सूबा सिंध में एक ऐसा गांव मौजूद है जिसके बासियों का रहन सहन कदीम दौर के बाशिंदों जैसा है। ये गांव जो सताए आब पर तैरती हुई कश्तियों पर आबाद है, सेवन शरीफ से 18 और कराची से 280 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और इसकी तहजीब हजारों साल पुरानी है। कदीम आसार के माहिरीन के मुताबिक मंछर झील मोहिंजोदड़ो से भी ज्यादा कदीम है और इसके खंडरात से मिलने वाली कश्ती की छवि बिल्कुल ऐसी है जैसी कश्तियां आज मंछर झील में तैर रही हैं। जब मोहिंजोदड़ो की तहजीब जवाल पजीर थी और इसे कुदरती आफात का सामना था तो इसके बाशिंदों ने मंछर झील की तरफ हिजरत की। इसे एशिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहा जाता है और ये पाकिस्तान के बड़े आबी ज़खायर में से एक है। कुछ लोगों का कहना है कि 1930 में सखर बैराज की तामीर के वक्त ये झील भी बनाई गई थी। चंद अशरे कब्ल इसके नेलगू पानी की सतह पर कश्तियों पर बने हजारों घर तैरते थे, जिनमें से अब कम रह गए हैं। इसमें पानी का मुनब्बा बलोचिस्तान की खीर थर पहाड़ों से बहकर आने वाला पानी है, लेकिन बारिश का पानी भी सतह आब में इजाफे का सबब बनता है। इसका रकबा मौसम के एतबार से घटता और बढ़ता रहता है, जो अमूमन 350 से 520 रकबे पर मुश्तमिल है। मंछर झील झांगरा से शाह हुसैन बूबक तक फैली हुई है और इसका शुमार सिंध के दिलकश तफरीही मकामात में होता है। मुल्क और बैरूनी ममालिक से सयाह दुश्वार गुजार सफ़र तय करके इसका दिलफरेब हुस्न देखने के लिए पहुंचते हैं। वैसे तो कुदरती मनाजिर और जंगली हयात की वजह से ये झील दुनिया भर में मारूफ है, लेकिन इसका असल हुस्न सतह आब पर तैरता हुआ लकड़ियों की कश्तियों पर आबाद गांव है, जिसे देखने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ आती है। वो मंछर झील के किनारे बने घाट से कश्ती किराए पे लेकर इस बस्ती में जाते हैं। इसके बासियों की तर्ज जिंदगी और बोधबाश का करीब से मुशाहिदा करते हैं। यहाँ मोहाना कबीले के अफराद रहते हैं, जिन्हें मीर बहर भी कहा जाता है और इन्हें दरिया के बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। ये लोग कई नस्लों से कश्तियों पर बनी झोंपड़ियों में खालिस कुदरती माहौल में जिंदगी बसर कर रहे हैं। इनकी कश्तियों पर ना तो बर्क़ की रोशनी का निज़ाम है और ना ही पीने के साफ पानी की सहूलत मौजूद है और ना ही दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की आसानी है, लेकिन वो फिर भी अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हैं। इन झोपड़ियों के अंदर कमरों की सूरत में बांस और चटाइयों की मदद से कंपार्टमेंट बने हुए हैं। एक हिस्से में झूले डाले होते हैं, जिनमें कश्तियों के बासी अपने बच्चों को सुलाते हैं या खुद इन पर झूलते हुए महफूज होते हैं। पानी की टैंकियां, बर्तन, बाहर रस्सी पर लटके हुए रंग बरंगे कपड़े इस तैरती हुई कश्ती के रिहायशों का कुल असासा हैं। दिन के औकात में इन रलियों को कश्ती की झोपड़ियों पर डाल दिया जाता है, जिससे इस तैरते गांव का मंजर और भी ज्यादा दिलफरेब नजर आता है। हर तैरते हुए घर में 8 से 10 अफराद रहते हैं। यहाँ के रिहायशियों का पेशा माहीगीरी है और बड़ी कश्ती के साथ गांव के हर खानदान के पास एक छोटी कश्ती भी होती है, जिस पर बैठकर ये लोग झील में मछलियां पकड़ते हैं। रात में यहाँ हर सू गुप अंधेरा होता है। ये लोग मोमबत्ती या लालटेन जलाकर घर में उजाला करते हैं। रिहाइश के एक हिस्से में इन्होंने मिट्टी के चूल्हे बनाए हुए हैं। ज्यादातर अफराद कंवल के बीज, कलियों और इसके जड़ों को बतौर सब्जी पकाकर खाते हैं, जो इनकी पसंदीदा खुराक है। इनकी खवातीन कश्तियों पर ही कपड़े धोती हैं और बांसों पर बंधी रस्सियों पर सुखाती हैं। अक्सर घरों की लंबाई 45 फुट और चौड़ाई 32 फुट होती है। कश्ती की तैयारी में दयार की लकड़ी इस्तेमाल होती है। इन लोगों का खाना पीना, सोना, हत्ता के शादी ब्याह की तकारीब भी इन्हीं कश्तियों पर मुनक्कद होती हैं। 2 कश्तियां मिलाकर इन पर छप्पर डाल दिया जाता है, जो झोंपड़े की मानिंद मालूम होता है।
یہ سطح آب پر رہنے والے باسیوں کو دھوپ اور سردیوں کی یخبستہ ہواؤں اور بارشوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ برسات کے دنوں میں جب جھیل میں سیلابی کیفیت ہوتی ہے تو ان کشتیوں کو کنارے پہ لگا دیا جاتا ہے۔ میر بہر قبیلے کے رواج کے مطابق نئے جوڑے کو شادی کے لیے اپنا علیحدہ کشتی گھر بنانا ہوتا ہے، جو لڑکے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ 2 عشرے قبل تک اس گاؤں کے باسی بہت خوشحال تھے۔ جھیل میں 400 اقسام کی مچھلیاں اور دیگر آبی حیات موجود تھیں، جن کی فروخت سے انہیں خاصی آمدنی ہوتی تھی۔ اب یہاں کی صورتحال انتہائی ناگفتہ ہے اور پاکستان کا یہ تیرتا ہوا گاؤں معدومیت کے خطرے سے دوچار ہے۔ 1974 میں حکومت نے رائٹ بینک آؤٹ یا فال مین نارا ویلی ڈرین کی بنیاد رکھی۔ ابتدا میں اس منصوبے کے تحت دریائے سندھ کے دائیں کنارے پر واقع زرعی زمینوں کو سیم اور تھور سے بچانے کے لیے ان کا شور زدہ پانی ٹیوب ویلوں سے کھینچ کر نالے کے ذریعے سیون کے قریب دریائے سندھ میں بہا دیا جاتا تھا، لیکن 1990 کے عشرے سے یہ منچھر جھیل میں پھینکا جانے لگا۔ رہی سہی کسر اس کے قریب صنعتی علاقے کے قیام نے پوری کر دی۔ فیکٹریوں کا سارا فضلہ اور کیمیائی مادہ بہہ کر جھیل میں آتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا پانی زہریلا ہو گیا ہے اور مچھلیوں کی صرف 40 اقسام باقی رہ گئی ہے، جبکہ پرندوں کی آمد میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ دوسری طرف بستی کے لوگ جو مچھلی پکڑتے ہیں، انہیں ایجنٹ کم قیمت میں خریدتا ہے اور خود بازار میں جا کر 4 گنا زیادہ پر فروخت کرتا ہے۔ معاشی مسائل درپیش ہونے کے باعث یہاں کے زیادہ تر باسی نقل مکانی کر چکے ہیں۔ اس گاؤں میں موہانا قبیلے کے افراد کی انتہائی قلیل تعداد بچی ہے، جو روزگار نہ ہونے کے باعث یہاں سے کوچ کر سکتے ہیں، جس کے بعد پاکستان کے اس واحد تیرتے ہوئے گاؤں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ پہلے یہ تیرتا ہوا گاؤں کشتیوں پر بنے ہزاروں جھونپڑوں پر مشتمل تھا، لیکن اب اس میں صرف 50 گھر باقی بچے ہیں۔ اگر حکومت نے اس صورتحال کا تدارک نہیں کیا تو خدشہ ہے کہ اس گاؤں کا نام و نشان صرف تاریخ کے صفحات پر رہ جائے گا۔ تو دوستو، یہ تھی پاکستان کے کشتیوں پر بسے گاؤں کی کہانی۔ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔